शंकर या शंकर जैसी जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं वो अपने शरीर को पुरुषार्थ करके क्या करती है? भूल जाती है, जैसे शरीर है ही नहीं। तो फिर कैसे रहती है? इनको शरीर नहीं है, चलो स्थूल शरीर नहीं है, फिर सूक्ष्म शरीर। अरे सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहेंगे या नहीं रहेंगे? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में तो रहेंगे ना। हाँ, अगर कहें कि शंकर सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में भी नहीं रहता है, नहीं रहता, सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में नहीं रहता। सूक्ष्म ते सूक्ष्म है ज्योति बिंदु आत्मा, और ज्योति बिंदु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि शास्त्रों में तो लिखा है, गीता में, अचिंत्य, उसका चिंतन भी करने योग्य नहीं है, उसको सोच भी नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म है। तो ऐसी आत्मा को फिर सुप्रीम सोल परम पिता के समान कहेंगे? अरे कहेंगे? सुप्रीम सोल तो अचिंत्य है, उसका इतना सूक्ष्म है कि उसका चिंतन ही नहीं किया जा सकता है। तो समान कैसे कहेंगे? समान तो तब कहें कि सुप्रीम सोल परम पिता शिव अचिंत्य है, तो जिसको समान बनाएगा आप समान, वो भी कैसी स्टेज धारण कर ले? अचिंत्य, जिसका चिंतन कोई कर ही न सके। हाँ, क्योंकि संपूर्ण उसका जैसा चिंतन है कर सकेगा तो वैसा ही बन जाएगा कि नहीं? जैसे वो याद करेगा वैसा ही बन जाएगा। तो ऐसी तो कोई आत्मा है ही नहीं सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो शिव समान बनती हो। बनती है? एक है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसको कहते हैं शंकर, और बाबा कहते हैं इनको सूक्ष्म शरीर नहीं है? तो सही बात है या झूठी बात है? तीनों को सूक्ष्म शरीर नहीं है। अरे कोई जवाब नहीं, बाबा नहीं जवाब दे। ये कौन कहता है कि शरीर नहीं है? हाँ, आत्मा कहती है कि इनको जैसे मुझ आत्मा को शरीर है, वह जैसे सूक्ष्म वतनवासियों को शरीर है, ऐसे जिसकी इतनी बड़ी महिमा है उनको शरीर नहीं है। बाकी को शरीर है या नहीं? बाकी तो शरीर, उनको शरीर नहीं है। उनको क्यों कह दिया? उनको माने बहुवचन या एक वचन? तो उनको में कौन कौन आ गए हैं? हाँ, शिव सुप्रीम सोल तो है ही है, लेकिन आप समान जिसको बनाता है 100%, तो वो भी शामिल हो गया कि नहीं? वो भी कम से कम 1 सेकंड के लिए ऐसी स्टेज जरूर बना लेता है कि उस स्टेज को कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। तो उनको शरीर नहीं है, 2 आत्माओं को, एक सुप्रीम सोल को और एक स्थूल। स्थूल शरीरधारी भी है, सूक्ष्म शरीरधारी भी है, और फिर ऐसा भी स्टेज धारण करता है कि न सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर है, और ऐसा कारण शरीर धारण करता है कि वो चिंतन ही नहीं किया जा सकता। तो इससे सिद्ध होता है कि निराकार की
जिसको कोई भी आकार या साकार नहीं है? फिर बोला उनकी ये महिमा है। उसकी या उनकी? क्या कहेंगे? उन दोनों की ये महिमा है, दोनों आत्माओं की, कि एक आत्मा की महिमा है? दोनों की महिमा है। उनकी ये महिमा है क्या? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही।